इन दिस चैप्टर प्रॉफिट और लॉस आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पढ़ने के लिए चैप्टर 10 RS अग्रवाल का क्लास 8 का। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पे फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और फार्मूला को डिस्कस करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल से आपको बताऊँगा कि किस तरह से हमारा फार्मूला आता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, अगर हमारे पास कोई मान लीजिए CP है किसी सामान का जिसको मैंने बोला कि 100 रुपये है, ठीक, और इसको कोई दुकानदार ने बेच दिया 120 रुपये में, तो मेरे यहाँ से SP आ गई। तो अगर किसी को बच्चे को पता नहीं है कि CP क्या होता है और SP क्या होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CP इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस एंड SP बराबर होती है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर हम मान लीजिए CP 100 रुपये था और SP 120 रुपये था। एक दूसरा केस लेते हैं, CP को 100 रुपये ही रहने देते हैं और अब की बार सामान को बेचते हैं, SP कर देते हैं 80 रुपये। इस केस में क्या हो गया, 100 रुपये के सामान खरीदे थे भाई, कोई आदमी दुकान गया और 100 रुपये का सामान खरीद के लाया और सामने वाले बंदे को बेच दिया 80 रुपये में। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है ना कि उसको 80 रुपये में बेचा, 100 रुपये में खरीदे थे, आप 80 में बेच रहे हो, इसका मतलब 20 रुपये घाटा में हो, यानी कि लॉस में हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रही है। इस केस में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, या आप बोल सकते हो गेन हो रहा था। ठीक है, ये तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यस, अगर गेन निकालना होता है तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए गेन जब भी निकालना होता है तो ज़्यादा में से कम निकलेगा। तो ज़्यादा कब होगी, जब SP होगी हमारे पास ज़्यादा, तो SP माइनस CP। तो यहाँ से SP लिखेंगे 120 माइनस CP लिखेंगे 100, तो गेन कितना आ गया 20 रुपये। गेन कितना आ गई 20 रुपये। तो एक हमारे पास फार्मूला भी यहाँ से निकल के आ गया, गेन इक्वल टू क्या होती है SP माइनस CP। गेन बराबर क्या होती है SP माइनस CP। गेन बराबर SP माइनस CP। अगर अब हम मान लो सपोज दैट अगर हमें लॉस निकालना हो कि लॉस कैसे निकलेगा, तो लॉस के लिए क्या करना, सिंपल सी बात है, सेम ही करना है, लॉस इक्वल टू, अब लॉस कब होगी, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। फिर इस केस में क्या होगा, ज़्यादा हमारा CP है और लॉस क्या है, SP हमारा कम है, तो SP से माइनस करेंगे, तो CP है 100 और SP है 80, तो लिखेंगे यहाँ पे 20 रुपये, यानी कि फिर 20 रुपये का लॉस हो गया यहाँ पे। तो इस केस में हमको एक और फॉर्मूला मिला कि जो हमारे पास लॉस का इक्वल टू क्या होता है CP माइनस SP। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात थी। और हम लोग जानेंगे एक बात और कि अगर सपोज दैट मान लो कोई पूछ देता है कि गेन हमारे पास पता चल गया, लॉस भी पता चल गया, हम बताओ कि परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में आपको कि कोई दुकानदार 100 रुपये में सामान ख़रीदा, 120 में बेच दिया, तो उसको कितने % का फ़ायदा हुआ, या फिर दुकानदार ने 100 रुपये का सामान ख़रीदा और 80 में उसको बेच दिया, तो कितने % का लॉस हुआ, आपको परसेंटेज बतानी है। तो परसेंट निकालने के लिए एक हमारे पास और फार्मूला होता है जो इसी से निकल के आएगा आपको कि गेन % बराबर लिखेंगे, कितना आपका गेन हो रहा था उसको यहाँ पे लिखोगे और बटे में, अगर एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो भी हमारा गेन होता है वो CP पे होती है, जो लॉस होता है वो भी CP पे ही होती है। तो नीचे लिखेंगे CP यानी कॉस्ट प्राइस, और चूँकि उसको निकालना है, परसेंटेज हमको निकालना था, इसके वजह से यहाँ पे लिख देंगे 100। ये भी एक हमारा फार्मूला ही है। ठीक, अब इस पर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे गेन कितना था, हमारे पास गेन थी, गेन हमारे पास कितना था 20 रुपये का, CP कितनी थी 100 का, और इनटू में 100 से 100 तो कट जाएगा ना भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। ये मेरा गेन हो गया। ठीक, अगर हमें लॉस निकालना होता तो लॉस के लिए भी कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बट्टे में CP। अभी मैंने बताया कि आपको जो लॉस होता है या गेन होता है वो CP पे ही होती है, और इनटू में 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना था इसके वजह से। ठीक,
तो अब इसमें को भी ये भी एक हमारा फार्मूला ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि लॉस कितना था 20 का, बट्टे में सीपी कितनी थी 100, इनटू में 100 से 100 तो कट ही जाएगा ना भाई, तो फिर 20% हमारा लॉस हो रहा था। अब दूसरा आगे बात बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम लोग, अगर हमारे पास एसपी और सीपी दिया हो, ठीक है, कि हमको एसपी निकालना है या फिर सीपी निकालना है, एसपी व्हेन टू फाइंड। और हमें निकालना हो, मान लीजिए एसपी निकालना है, ठीक है, एसपी निकालना है कब, तो इसको लिख देते हैं सपोज दैट कि टू फाइंड एसपी। कब निकालना है एसपी भाई, जब आपको, अब एसपी निकालने को कब देगा, जब आपको सीपी दिया रहेगा, क्योंकि बिना सीपी के तो एसपी नहीं निकाल सकते हो। अब एसपी निकालना है तो इसकी अब और दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगी, गेन परसेंट दिया रहेगा, या फिर आपको लॉस परसेंट दिया रहेगा, तो आपको पता चलेगा एसपी कितना है ना। तो एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए फार्मूला होता है एसपी बराबर जो भी आपका था, ठीक है, गेन हो रहा था या लॉस हो रहा था, जब ये आपका गेन होगा तो उसके में किस में लिखेंगे हम 100 प्लस गेन, ठीक, परसेंटेज, बट्टे में 100, इनटू में सीपी। ये क्यों है बता रहे हैं आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो गया, तो इसको हम घेर देते हैं पहले, ठीक है, ये हो गया एसपी बराबर। अगर हमारे पास मान लो एक केस बनेगा, एसपी बराबर 100, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट बटे 100 इनटू में सीपी। ये हो गया फार्मूला। ये तो फार्मूला हो गई, लेकिन ऐसा होता क्यों, इसको समझाते हैं हमको एग्जांपल से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सामान है, उसको मुझे बेचना है, तो अब मैंने बोला कि सीपी, मान लो मैंने बोला एग्जांपल के ले लेते हैं 100 रुपये ही ले लेते हैं, कि हमारे पास 100 रुपये का कोई सामान था और इसको मैंने बेच दिया 125 में, तो डायरेक्ट मैंने बोला कि इसमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम तो इस पे निकाले डायरेक्ट ना। लेकिन मैं आपसे बोलूँ, अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल के लिए कि हमारे पास सीपी दिया है 200, ठीक, और इसका प्रॉफिट दिया हुआ है इस पे, यानी कि गेन दिया हुआ है 10%, ठीक। तो कोई भी चीज़ 200 जो है ना, 200 ये अपने आप में 100% है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ हो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। लेकिन अगर इस पर 10% बढ़ा रहे हैं तो ये तो 110% हो गई, 110% होगी ना। अब यानी कि एक 200 का 110% निकालना है आपको, बस जो भी अगर 200 का 110% जो वैल्यू होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, एसपी हो जाएगी। निकालेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे एसपी बराबर 200 आपका सीपी था, 200 इनटू में जो आपको लिखवाया था मैंने सीपी के लिए लॉस प्लस 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस का गेन कितना हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है, बटे में 100। तो यहाँ से लिखेंगे एसपी बराबर 200 इनटू में 100 प्लस 10, 110%। परसेंटेज नहीं रहेगा यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे बटे में 100 आ गई है, 100, 10 से 10 तो कटे जाएगा, एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, तो बच गई 11 दूनी 22, कितना बच गई 22। तो एसपी मेरा कितना आ गया सीधे यहाँ से, 11 दूनी 22, जीरो यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी 220 रुपये आपका एसपी आ गया। इस तरह से निकालते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, ठीक है। आपको लॉस निकालना होगा तो लॉस परसेंट को रखोगे, 100 में से माइनस करोगे और इनटू सीपी कर दोगे, तब आपका एसपी भी आ जाएगी। ये था आपका दूसरा फार्मूला, दोनों के बारे में मैंने समझाया यहाँ पे। एसपी बराबर लॉस प्लस गेन परसेंट बाई 100 इनटू में सीपी, और एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इनटू में सीपी। ओके,
आगे हम लोग जानेंगे कि अगर आपको एसपी दिया हो, गेन परसेंट दिया हो और लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी कैसे निकालते हैं। अभी तक मैंने पढ़ा कि एसपी कैसे निकालते हैं। इस केस में लोग पढ़ेंगे कि सीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, सीपी क्या होगा, जब आपका एसपी एंड गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट गिवन। ठीक है, अगर ये सब कुछ दिया होता है तो हम एसपी कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली आप कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने भी पिछले आपको बताया है कि एसपी बराबर क्या होती है, 100 प्लस गेन परसेंट बटे में 100 इंटू में सीपी। अब की बार हमको सीपी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको उधर इस पर इसी वाली वैल्यू को, यानी कि इस वाली वैल्यू को आपको दोबारा से बताता हूँ। जो हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है 100 प्लस गेन परसेंट, इसको हम क्या करेंगे, उठा के इस तरफ भेज देंगे, उठा के इसको इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो होगा क्या, यहाँ से आपका जो नीचे 100 है इधर आएगा तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एसपी तो लिखेंगे कैसे, एसपी इनटू 100 बटे में ये जो नीचे ऊपर था 100 प्लस गेन परसेंट, ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बराबर में सीपी। ठीक है, तो ये सब के फॉर्मूला हमको मिल गया क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सीपी बराबर एसपी इनटू में 100 बटे में 100 प्लस गेन परसेंट। एक हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आगे डिराइव हो गया यहाँ से, ये इसका यूज़ करके आप अगर एसपी दिया हो, गेन परसेंट दिया हो तो सीपी निकाल सकते हो। सेम उसी तरह से आपको जो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100 इंटू में सीपी, इसको भी वैसे ही करोगे। अगर हमको सीपी निकालना है तो एसपी यहाँ पे लिखेंगे और इंटू में 100 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में था तो, और बटे में आपका 100 माइनस का लॉस परसेंट हो जाएगी। एक ये भी हमारा फार्मूला यहाँ से आ गया। आई बात समझ में, इतने आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को यूज़ करके आप पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू या फिर आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो जानेंगे। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में ही आगे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को बनाना। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, या फिर अगले लेक्चर में आपको सिर्फ आपको अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 10A का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी मेरी कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी पता चले मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। और हो सके तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे सब्सक्राइब करके। थैंक यू।